नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है तथा नेक्स्ट टारगेट टाटा टेक्नोलॉजी के क्या रहेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। आज स्टॉक जो है 1.28% अप होकर लगभग 718 रुपये बंद हुआ है। कंपनी की मार्केट कैप 29,000 करोड़ की है। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया 595 रुपए का और 52 वीक हाई लगाया है 1089 का। स्टॉक की पी है 42.50 की, जबकि इंडस्ट्री पी है लगभग 34 की। बुक वैल्यू है 88.20 की। डिविडेंड यील्ड स्टॉक प्रोवाइड कराता है 1.16% की। आरओई है लगभग 19.90 का और आरओसी है लगभग 25.80 का। स्टॉक की फेस वैल्यू है 2 रुपए की और पूरी की पूरी कंपनी देखिए डेट फ्री है। कंपनी पे किसी प्रकार की कोई उधारी नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा होगा जून क्वार्टर का। देखिए कंपनी की जो सेल रही है लगभग 1,244 करोड़ की रही है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है लगभग 16% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 170 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, देखिए हम आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न ईयर टू ईयर चेक करेंगे। देखिए ईयर टू ईयर में प्रमोटर की होल्डिंग 55.39 थी, जो घटकर 55.22 हुई और उसके बाद जून 2025 में 55.22 स्टेबल रही। देखिए मार्च 2024 में एफएफआईएस की होल्डिंग 1.10 थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 3.10 हो गई। फिर उसके बाद जून 2025 में बढ़कर 4.87 हो गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। डीएस की होल्डिंग मार्च 2024 में 1.51 थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 2.48 हो गई और जून 2025 में बढ़कर 3.31 हो गई। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। पब्लिक की होल्डिंग जो है 42.01 थी, उसकी जो घटकर जो है मार्च 2025 में 39.20 हो गई, जून 2025 में घटकर 36.58 हो गई। देखिए सबसे बढ़िया होल्डिंग मानी जाती है एफएफआईएस की। एफआईएस क्या कर रहे हैं, वो लगातार जो है ईयर टू ईयर में अपना माल बढ़ा रहे हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही डीआईएस कर रहे हैं। डीआईएस भी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे जो है टाटा टेक्नोलॉजी में बढ़ा रहे हैं। ये दो दो चीजें इतनी बढ़िया मानी जाती है किसी स्टॉक के लिए। यदि ये दो एफएफआईज और डीआईएस जो है अपने माल को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उन्हें इस कंपनी पे विश्वास है और भविष्य में ये बहुत बेहतर कर सकती है। देख चलते हैं चार्ट पे और चेक करते हैं चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर इसके नेक्स्ट टारगेट बनने हैं। दोस्तों हम आ गए हैं टाटा टेक्नोलॉजी के वनडे चार्ट पे। ये टाटा टेक्नोलॉजी के वनडे चार्ट पे जो है स्टॉक ने आज 100 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। इस कैंडल पे इन्होंने क्लोजिंग दी है और ये कैंडल जो है पिछले 4 दिनों से ये 100 डीएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। देखिए पहली क्लोजिंग ये रही, दूसरी क्लोजिंग ये रही, तीसरी क्लोजिंग ये और चौथी क्लोजिंग ये। आज भी स्टॉक ने जो है 100 डीएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग के बाद जो है स्टॉक का नया टारगेट बन के आ रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। यदि किसी को स्टॉक बाय करना है वह स्टॉक बाय कर सकता है लगभग लगभग 713 रुपए के आसपास बाय कर सकता है स्टॉक को। 713 रुपए के आसपास बाय करके और ये स्टॉप लॉस लगाएगा लगभग 796 रुपए का। 796 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड बनेगा। लगभग पहला टारगेट जो आएगा टाटा टेक्नोलॉजी का 750 रुपए का टारगेट निकल के आ रहा है और दूसरा टारगेट निकल के आएगा। वीकली चार्ट पे चेक कर लेते हैं दूसरा टारगेट कैसे निकल के आएगा। ये वीकली चार्ट का पैटर्न है इसका टाटा टेक्नोलॉजी का। वीकली चार्ट पे जो टुकड़ा दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वह निकल के आ रहा है 770 रुपए का। स्टॉक जो है जल्दी बड़ा अच्छा मूव दिखाएगा और नए टारगेट मेरा मेरा मानना है ये स्टॉक जो है अपने 700 या 800 रुपए के टारगेट को अचीव करेगा। यदि ये स्टॉक 700 800 रुपए के टारगेट को अचीव करता है तो स्टॉक का नया टारगेट निकल के आएगा लगभग सीधा लगभग 1,000 रुपए का टारगेट जो है स्टॉक का निकल के आएगा। मेरा मानना है आज नहीं तो कल ये स्टॉक जो है अपने जो है वीकली चार्ट पर 50 डीएमए को क्रॉस करेगा और 50 डीएमए को क्रॉस करते ही इस स्टॉक के अगले नेक्स्ट टारगेट लगभग 1,000 रुपए के टारगेट निकल कर आएंगे। स्टॉक वनडे चार्ट पे चेक कर लिए, दोबारा फिर बता रहा हूँ आपसे। वनडे चार्ट पे स्टॉक ने जो है 100 डीएमए के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी है और डीएमए पे लगातार 4 दिन से ये क्लोजिंग दे रहा है।
और क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग जो है कैंडल मूव करेगी लगभग 750 रुपए के आसपास, और 750 रुपए के बाद ये रेजिस्टेंस फेस करेगी लगभग 800 रुपए का या 793 रुपए के आसपास का। यदि वो उसे सपोर्ट लेके वापसी सपोर्ट लेता है, तो ये स्टॉक जो है नए टारगेट दिखा सकता है। नए टारगेट स्टॉक के होंगे लगभग 1000 रुपए के। यदि आपको इस स्टॉक में बाइंग करनी है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से अनुमति लेते हुए या सहमति लेते हुए आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के टारगेट इसके अच्छे खासे आएंगे। स्टॉक अपने पुराने हाई को, जो लगभग 1400 रुपए का था, उसे भी टच करने की जो है कोशिश करेगा। देखिए, ये पुराने टारगेट है। जब ये स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था, इसलिए स्टॉक ने लगभग 1400 कुछ के हाई दिखाए थे। उसके बाद ये लगातार गिर रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है लगभग 630 रुपए के आसपास। उसके बाद ये लगातार इसी रेंज में घूम रहा है। यदि स्टॉक जो है यहाँ पर अगर क्लोजिंग दिखाता है वन डे चार्ट पर, अच्छे अच्छे टारगेट दिखाता है, तो निश्चित है ये टारगेट जो है 1000 तक जाएंगे। 1000 जाने के बाद ये स्टॉक टारगेट के नए टारगेट को अचीव करेगा, वो लगभग 1400 के टारगेट होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।